रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने शो द ईटा शो को लेकर। इस शो में आप और हम बात करेंगे देश दुनिया की कुछ प्रमुख खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हाथरस से। आज राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिले। राहुल गांधी हाथरस का पहुंचे योगी सरकार के मंत्री नाराज हो गए। उनका कहना था कि राहुल गांधी को हाथरस पहुंचकर राजनीति नहीं करना चाहिए। अगली खबर होगी मध्य प्रदेश विधानसभा की। मध्य प्रदेश विधानसभा के 5वें दिन आज गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का मामला उठा और डॉक्टर मोहन यादव ने इशारों में बताया कि ऐसे मदरसों पर सरकार पाबंदी भी लगा सकती है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। चौथी खबर है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आज एक जैसे 2 हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। ये सारे लोगों की मौत कुएं में गिरे लोगों को बचाने के चलते जहरीली गैस का शिकार होने के चलते हुई। ये खबर भी आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। और अगली खबर आई है हमारे पड़ोसी देश ब्रिटेन की, जहां पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की विदाई हो गई है। उनकी जगह नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं जिनका नाम है कीर स्टारमर और ये लेबर पार्टी के हैं, मगर कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक की हार बुरी तरह हुई है। वो अपनी सीट तो बचा पाए हैं मगर उनके 11 मंत्री बुरी तरह चुनाव हार गए हैं। और ये सारा बुलेटिन हम आपके लिए ला रहे हैं टीकमगढ़ के छिपी से। तो चलिए शुरू करते हैं द ईटा शो। हाथरस में 121 मौतों के बाद प्रशासन ने और पुलिस ने अब सेवादारों की धरपकड़ शुरू कर दी है। इन सेवादारों को गिरफ्त में लेके पुलिस ये पूछ रही है कि भगदड़ की वजह क्या रही। एक तरफ तो ये जांच चल रही है और दूसरी तरफ इस मामले पे राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे और हाथरस पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिस पर योगी सरकार के मंत्री नाराज हो गए हैं। देखिए आगे पूरी रिपोर्ट। हाथरस में जो नहीं होना था वो सब कुछ हुआ। एक सत्संग मौत की वजह बना और अब इसी सत्संग हादसे पर सियासत ने अपना रास्ता बुनना शुरू कर दिया है। पहले भोले बाबा के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल होती है। सूबे में किसी अपराधी को ना छोड़ने का दावा करने वाली यूपी पुलिस भोले बाबा पर हाथ डालने से बचती दिखती है। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक हाथरस हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हैं, लेकिन बाबा को कटघरे में खड़े करने से बचते नजर आते हैं। राहुल ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए, मुआवजे की मांग की, इंसाफ की मांग की। कहा कि इस मामले पर राजनीति करना नहीं चाहूंगा, लेकिन राहुल भी भोले बाबा का नाम लेना शायद भूल गए। सीएम योगी को हाथरस हादसे के पीछे साजिश दिखाई दे रही है तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और बसपा को प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए, बस जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए? जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं। और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। सियासी दल यूं ही चुप नहीं है, बल्कि सियासी मजबूरी में भोले बाबा को जिम्मेदार ठहराने से बच रहे हैं। इसके पीछे करहल का विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बड़ी वजह है। करहल सीट बीजेपी के लिए भले ही महत्वपूर्ण न हो, लेकिन यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव जरूर सियासी मजबूरी है। भोले बाबा की बड़ी संख्या में समर्थक करहल सीट के मतदाता हैं, जिनकी संख्या 3 लाख के करीब है। इसमें भी सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं।
1.25 लाख के करीब यादव हैं और उसके बाद शाक्य समुदाय के वोटर 35,000 हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सियासी झटका खाने के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यूपी में अपराधी और गुंडों को मिट्टी में मिला देने वाली योगी सरकार हाथरस की इस घटना पर साइलेंट मोड में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एक तरफ पुलिस हाथरस मामले में जांच में लगी हुई कि हादसे की वजह क्या रही, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको ज़्यादा मुआवजा देने की मांग की। राहुल गांधी ने उनको भरोसा दिलाया कि ये मांग संसद में भी उठाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज एक जैसी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों घटनाएं जांजगीर चांपा और कोरबा में हुई। दोनों घटनाओं में कुएं में गिरे लोगों को बचाने जब दूसरे लोग उतरे तो जहरीली गैस का शिकार हो गए। ये घटनाएं कैसी हुई, इस पर देखिए हमारी विस्तृत रिपोर्ट। 2 हादसे, 9 मौतें, वजह जहरीली गैस। किसे पता था कि पड़ोसी की मदद मौत की वजह बन जाएगी। सुबह के वक्त एक लकड़ी कुएं में गिरती है, जिसे निकालने के लिए रामचरण जायसवाल कुएं में उतरते हैं। वापस नहीं लौटने पर पड़ोसी रमेश पटेल कुएं में उतरता है, वो भी वापस नहीं आता। फिर बेटा राजेंद्र नीचे जाता है और एक के बाद एक 5 लोगों की कुएं में दम घुटने से मौत हो जाती है। अभी हम मौजूद हैं घटना स्थल पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वही कुआं है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। आज सवेरे रामचंद जो है, आप देख सकते हैं ये जो पटनी लगा है, ये पटनी ऐसे ही ढका हुआ था और इसमें से एक पटनी जो है कुएं के नीचे गिरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं रामचंद का ये घर मकान है और उसके बाड़ी में एक कुआं लगा हुआ है और कुएं का पटनी जो नीचे गिरा हुआ था उसको निकालने के लिए रामचंद जो है इस कुएं में उतरा था और थोड़ी देर में अंदर में उनको घुटन महसूस हुई। वो चिल्लाने लगे। परिवार वाले यहाँ पे आए, आसपास पड़ोसियों को इकट्ठा किया और एक एक करके उसको बचाने के लिए नीचे उतरे और 5 लोग जो है मौत के आगे उसमें समा गए। शवों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। एक के बाद एक 5 शवों को बाहर निकाला गया। हम लोग यहाँ करीबन 12 बजे पहुँचे। उसके बाद रेस्क्यू शुरू किए। रोप रेस्क्यू द्वारा जो है 5 बॉडी निकाला गया। अंधेला था तो टॉर्च किए, कैमरान का यूज किए, लेकिन ज़्यादा रोप रेस्क्यू का यूज किए हैं। रोप रेस्क्यू द्वारा निकाला। एक घटना जिसमें 3 परिवार के 5 लोगों की मौत होती है, उसके पीछे वजह डूबना नहीं बल्कि जहरीली गैस बताई जाती है। जी, ये बहुत बड़ी घटना है। कुएं में गैस बनने के कारण एक व्यक्ति अपने जान देना पड़ा और उसको बचाने के लिए 4 आदमी जो है परोपकार करने के लिए, दूसरा का सहयोग करने के लिए उनको भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल गांव में एक पुराना कुआं था। लंबे समय से इस्तेमाल नहीं होने पर उसके ऊपर लकड़ियों का छप्पर बनाकर ढक दिया गया था। बारिश और तेज हवा से छप्पर कुएं में गिर गया था और इसी को निकालने के चक्कर में एक एक कर 5 लोगों की मौत हो गई। अभी मृत्यु का कारण जानने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाई गई है और एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। एसडीआरएफ की टीम से उनके शव को बाहर निकालकर आगे कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल की टीम को जांच में पता चला कि कुएं में लगभग 26 फीट के नीचे पानी था। ऐसे में कुएं में H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस बन गई। पानी सड़ा होने के कारण ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था। इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक जताया और पीड़ित परिवार को 5-5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया। जांजगीर की ही तरह कोरबा के कटघोटा में भी ऐसा ही हादसा हुआ। पिता कुएं में गिरा तो बेटी बचाने के लिए कूद गई और एक एक कर 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही दिन में 2 बड़ी घटनाएं और वजह केवल एक, बिना सोचे समझे बंद पड़े कुएं में उतरना और फिर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए खुद भी कुएं में कूद जाना। ये हादसे यही सीख देकर जाते हैं कि आनन फानन में गलती भारी पड़ सकती है। आज कोरबा या जांजगीर में किसी एक ने समझदारी दिखाई होती तो इस तरह 9 लोगों की कुएं में दम घुटने से मौत नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। इन दोनों दुखद घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने राहत राशि का ऐलान तो कर दिया है, मगर बड़ी बात वही है कि ये घटनाएं थम नहीं रहीं। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को या आम जनता को जागरूक किया जाए। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर राजनीति तेज हो गई है।
ये मामला उस समय और बढ़ गया जब बाल आयोग की टीम भोपाल में मदरसों का निरीक्षण करने पहुंची और उसने पाया कि शुक्रवार यानी कि आज के दिन मदरसे बंद थे, जबकि प्रशासन ने मदरसों को निर्देश दिया कि छुट्टी रविवार को ही रखी जाए और फिर यह मामला विधानसभा में भी गूंजा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र का 5वां दिन भी हंगामे से भरा रहा। नीट, नर्सिंग घोटाला और बजट के बाद अब सदन में नया मुद्दा उठा है, वो है मदरसा। एक अकेले उर्दू के बलबूते पर सब सुविधाएं नहीं मिल सकती। सब करेंगे, चिंता मत करो। शर्म आनी चाहिए सरकार को। बजट सत्र के 5वें दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मुद्दे उठे, तो वहीं मोहन सरकार ने मदरसों को बंद करने की ओर संकेत दे दिए। सदन में बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने संविधान के अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया। सरकार से इस पर रिव्यू की मांग की गई, तो इसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने लगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तालिबान खड़ा करने तक की बात कह डाली, तो कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने बीजेपी पर जनता को मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा दिया। कोई भी मदरसा अगर वो मजहबी बात करता है और मजहब से अगर वो कोई दूसरी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो ये दुर्भाग्य है। अगर मदरसा शिक्षा और व्यक्तिगत उन्नति होती है, मदरसा अगर डॉक्टर देता है, मदरसा अगर इंजीनियर देता है, मदरसा भारत के लिए कलेक्टर देता है तो समझ में आती है। लेकिन एक अकेली उर्दू के बलबूते पर सब सुविधाएं नहीं मिल सकती, जबकि शिक्षा पद्धति में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सबका समावेश है। उसको पढ़ो, उसको समझो। अकेली शिक्षा चलाकर नया तालीम से जो है नया तालिबान खड़ा करने की कोशिश मत करो। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। इस सियासत से कोसों दूर यहाँ सवाल बच्चों के भविष्य का था। लिहाजा विस्तार न्यूज ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की, तो पता चला कि बाल आयोग ने मदरसों की जांच की है। इसी कड़ी में विस्तार न्यूज ने 5 नंबर स्थित मस्जिद परिसर के अंदर संचालित मदरसे का मुआयना किया, जिसमें कई गड़बड़ियां उजागर हुई। मदरसा यूडीआई के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। मदरसे में हॉस्टल चल रहा था। मदरसे में सभी उम्र के लड़के गंदगी में रह रहे थे। मदरसा संचालक ना तो कक्षाएं एक साथ लगाएंगे और ना ही हॉस्टल में सभी उम्र के बच्चे एक साथ रहेंगे। छानबीन करने वाली टीम के सदस्यों का कहना है कि मदरसे में बच्चों के रहने के लिए स्थितियां अच्छी नहीं थी। गंदगी दिखाई दी और साथ ही दुर्गंध भी आ रही थी। जो मदरसे का आज निरीक्षण किया था तो जानकारी मिली थी आवासीय मदरसा है, तो इसलिए भी देखने गए थे कि बच्चे वहाँ रह रहे हैं। तो 10-12 बच्चे रह रहे हैं और सब भी अपने माता पिता की मर्जी से यहाँ पर रह रहे हैं। पर और ये जो मदरसा है ये यूडीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किसी भी स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के शिक्षा के अधिकार का तो हनन है, क्योंकि वो कहीं भी स्कूल में पढ़ नहीं रहे, किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं दे रहे, केवल और केवल अपने धर्म की ही शिक्षा ले रहे हैं। बाल आयोग की टीम निरीक्षण कर रही है, देख रही है कि जो नियम है उसके तहत स्कूल, मदरसे, आंगनवाड़ियाँ संचालित हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें देश का भविष्य पड़ता है। इसमें नौनिहाल पढ़ते हैं जिनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। साथ ही टीम ये भी देख रही है कि मदरसा बोर्ड के नियम मदरसे में लागू होते हैं, उनको लागू किया जा रहा है कि नहीं। इस निरीक्षण के बाद टीम अपनी एक रपट बनाएगी, उस रपट को शासन को देगी और साथ ही वो तमाम दावे जो स्कूल और मदरसे करेंगे उनकी हकीकत भी जांचेगी। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज के लिए। बाल आयोग की टीम के मदरसों के निरीक्षण पर भोपाल उत्तर से विधायक आतिफ अकील ने आपत्ति जताई। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इशारों में मदरसों पर कार्रवाई करने की बात भी कह दी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी अब मदरसों की राजनीति तेज हो जाएगी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं और हारे ही नहीं बल्कि बुरी तरह हार गए हैं। उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को इस चुनाव में बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। मगर ऐसा क्या हुआ कि जोश खरोश के साथ आए ऋषि सुनक बुरी तरह एक तरफा चुनाव हार गए? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। Labour Party has won this general election. We did it! ब्रिटेन में सत्ता पलट चुकी है। अब ऋषि सुनक नहीं बल्कि कीर स्टारमर अगले प्रधानमंत्री होंगे। 650 सीटों में से सुनक की
कंजर्वेटिव पार्टी को 119 सीट और लेबर पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें मिली। कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की जनता ने चेंज यानी बदलाव को चुना है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव हुए थे। सुनक ने अपनी सीट तो जीती, लेकिन उनकी पार्टी हार गई। सुनक के 11 मंत्रियों को हार मिली। चुनाव से पहले ही सरकार में इस्तीफों की बाढ़ आई। साल भर में सुनक के 3 मंत्रियों और 78 सांसदों ने इस्तीफा दिया और चुनावी मैदान में उतरने से मना कर दिया था। भारतीय मूल का होने पर प्रवासी भारतीयों को उन पर गर्व था, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीयों ने इस इमोशनल एंगल की जगह बदलाव को वोट दिया। महंगी लाइफस्टाइल से बड़ी मुश्किल, सुनक परिवार किंग चार्ल्स III से भी अमीर, पत्नी पर टैक्स चोरी जैसे आरोप भी लगे। 70 सालों में टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हो गई। कोरोना के बाद महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी। महंगाई दर बढ़कर 5% से ज्यादा हो गई। 44 साल के सुनक ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनकी रईसी के चर्चे ब्रिटेन की गली कूचों तक में मशहूर हैं। ऋषि सुनक को जिस नेता कीर स्टारमर ने हराया वो लेबर पार्टी से हैं। वहीं लेबर पार्टी जिसने भारत पर अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की आज़ादी का समर्थन किया था। भारत में धारा 370 हटाई गई थी, तब कीर स्टारमर ने भारत का पक्ष लिया था। ऐसे में उम्मीद है कि भारत से ब्रिटेन के रिश्ते और भी मजबूत होंगे, क्योंकि कीर पहले से भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करते आए हैं। अब उनकी सरकार में 10 से ज्यादा सांसद तो भारतीय मूल के ही हो गए हैं। ऐसे में जो ऋषि सुनक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्क परमिट, वीजा और भारत के पक्ष में सिर्फ तमाम बातें और वादे करते ही दिखे थे, शायद कीर स्टारमर उन वादों को अमली जामा पहना सकें, यही भारत के हक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ऋषि सुनक के लिए राहत की बात बस यही है कि वो अपनी सीट जीत गए हैं, मगर उनकी पार्टी को इतनी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा कि उनके पहले जो प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस, वो भी चुनाव हार गईं। सुनक के 11 मंत्री भी बुरी तरह चुनाव हारे हैं, मगर बड़ी बात वही है कि लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। तो आज के डाइटा शो में बस इतना ही।